आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके सामने, अवाम के सामने ये बात पेश करनी पड़ रही है कि मस्जिद हस्सा के ताल्लुक़ से, मस्जिद हस्सा दुबई के शेखुल निहान के रिश्तेदारों के वो लोग चाहते थे कि हैदराबाद में एक बड़ी मस्जिद तामीर करे। हमारे महल्ले के एक माल अल्लाह थे जो यहाँ की बच्ची से शादी किए हुए थे, उन्होंने अपने उस प्रोजेक्ट को हैदराबाद लाया, अपने ससुराल के लोगों से यहाँ पर इस मस्जिद का प्रपोजल रखा और यहाँ पर जब ज़मीन बिक रही थी उस वक्त ज़मीन खरीद कर इस मस्जिद की संग बुनियाद उस वक्त के 87 खलीलुल्लाह हुसैनी मुफ्ती अमीर जामे निज़ामिया मरहूम और हैदराबाद के उलमा कराम के हाथों इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया। और यह मस्जिद का मकसद ये था कि मस्जिद के अंदर एक बड़ी मस्जिद तामीर हो और नीचे अरबी तालीम का इंतज़ाम हो और अरबी किताबों का तिबात यहीं हो। उसकी मिशनरी का भी इंतज़ाम किया जा रहा था और उसके साथ साथ कब्रस्तान के लिए भी जो दूसरी अराजी बची हुई थी, कब्रस्तान के लिए उनका मकसद था। ये तीन चीज़ें उनके मकासद में थे, लेकिन तामीर के दौरान कुछ इख्तलाफात होने की वजह से ये मस्जिद की तमाम प्रॉपर्टी वहाँ के दुबई के शेखों ने ये सोचा कि हैदराबाद की कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाए, तो उनकी नज़र में सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अली साहब मरहूम पर पड़ी। उन्होंने आके सालार से बातचीत की और एक एग्रीमेंट तय हुआ कि ये प्रॉपर्टी दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर करवाया जाए। तो उन्होंने दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट से ये जायदाद को रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद उरूज अल आमरी उस वक्त सालार के करीब थे, उन्होंने जिम्मेदारी सालार मोहतरम ने इनको उरूज अली आमरी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी कि मैं सियासत में काम करता हूँ, आप अल्लाह के घर की तामीर का काम करो। निगरानी के लिए अल आमरी साहब को मुकर्रर किए थे। उसके बाद अल आमरी साहब ने अपने तौर तरीके से उन्होंने अपना काम जारी रखा। जब बस्ती के लोगों को कब्रिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भी कभी एतराज़ नहीं किया कि वहाँ पे खबरों को दफन होने दिए लोगों को। उसके बाद हम लोग जब तकलीफ महसूस होने लगी तो हमारे एरिया के कारपोरेटर अली जनाब समद बिन अब्दाद के साहब पहुँचे और उन्होंने समद अब्दाद से गुजारिश की कि यहाँ पर रुकावटें खड़ा की जा रही है। तो जब समद अब्दाद मदाखलत करने के बाद उस ज़मीन पे फिर लोगों को दफनाने की इजाज़त दी गई और बाजू ज़मीन बिल्कुल नाखिस थी, गड़े थे, उसको उन्होंने भरंती के ज़रिए पूरी लेवल करा के कब्रिस्तान के लिए जगह बढ़ाया और फिर उस कफन दफन के लिए बारकस की सबील खैर से मदद ली गई और फ्री लोगों को वहाँ पे दफनाया जा रहा है। लेकिन उरूज अली साहब के बेटे ने लोगों से 10-20 हज़ार का मुतालबा करते हुए मैयतों को दफना रहे और किधर के लागे, जबकि उसका मकसद था गुलशन इकबाल कॉलोनी, नरखी फुलबाग के अतराफ, नसीब नगर, ये अतराफ के बस्तियों के लिए, अवाम के लिए वक्फ थी। इन्होंने अपने आमिराना इख्तिदार चलाने के लिए या अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी समझकर लोगों को रुकावटें करके परेशान करते रहे। कल का वाक़या था कि एक गेट लगा के फिर बंद कर दिया गया, तब अवाम बरहम होकर उस मुकाम पर पहुंची और समद अब्दाद साहब से इत्तला दी। समद अब्दाद साहब ने कानूनी तौर पर पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करवाई और कानूनी काम करने के लिए अवाम से भी समद अब्दाद ने सब्र तहम्मुल से काम लेने की तलकीन की। मैं इसे मीडिया में दे रहे हैं, कब्जा कर रहे, जुआरी है, शराबी है, पहले खुद इनके अपने गिरबा में झांक कर देखे कि इनका अमल क्या है, इन्होंने किस तरीके से अपने माँ बाप से थे, अपने भाइयों से है इनका रवैया, और इस तरह से अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यह इनके प्रोपेगेंडे में ना आए और यहाँ की अवाम इस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए मुकर्रर करेंगी और यहाँ पर अवाम अपने तौर पर दफनाएंगी। ये ज़मीन जो है सारी अवाम, मस्जिद भी तामीर की गई अवाम के लिए, मदरसा भी कायम किया गया था अवाम के लिए और कब्रिस्तान भी अतराफ अकनाफ के बस्तियों के लिए वक्फ किया गया था। उसका वक्त का मंशा यही है, नसीब नगर, फुलबाग, गुलशन इकबाल कॉलोनी के मस्जिद के अतराफ जितने आबाद होने वाले लोग हैं
उनके लिए ये जगह मुकर्रर की गई थी। कितनी जमीन है वो जमीन 5 एकड़ है, 5 एकड़ जमीन थी। अब उसमें से जो है ये लोग थोड़ा ये वो तो कॉलेज बनाएंगे, ये बनाएंगे, नए वाले ये बोल रहे थे वो हमारा है ये। न उनकी जाती मिल्कियत नहीं है। शेख जाहिदुल निहान के रिश्तेदारों के कोई मरहुमा है, उनके महर के पैसे की मिल्कियत है ये मस्जिद हस्सा के आसपास में मेरा भी मकान है नसीब नगर में। जब कभी भी किसी का इंतकाल हो रहा तो बड़े परेशानियों से सामना करना पड़ रहा। पलट के जो है ना, जो भी महल्ले का आदमी आके हमको भी बोलता भाई इसके लिए कुछ कैसा किससे मिलना क्या करना। और वो जो साहब है, जो भी उरुज अली साहब थे उस टाइम, फिर भी जब तक कुछ कैसा भी करके मिल जाती थी जगह। उनके इंतकाल के बाद से और ज़्यादा परेशानियां बढ़ गए। उनके फर्जन फ़ोन उठाते नहीं और जो है ना किसी की मैयत को रख लेके परेशान होना पड़ता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दूसरी तरफ से ला के लोगों को आसानी से तदफीन कर दे रहे और तदफीन कर दे, उनसे पैसे ले लेते और दूसरी तरफ से लगे। लेकिन इसका असल हक है जो मस्जिद बने वक्त जो शेखा जो बोले थे कि आजू बाजू के लोगों के लिए मदरसा, कब्रस्तान और मस्जिद रहना, बल्कि उन्होंने ये इतनी बड़ी जमीन लिए। लेकिन उनका जो ख्वाब था बेचारों का, उन्होंने तो है या गुजर कर नहीं मालूम, उनका ख्वाब तकमील होने नहीं दे रहे ये लोग, कुछ लोग। यानी कि ये जो खुली जगह है इसके ऊपर भी कुछ पहले एक बार सुनने में आया था, कोई शादी खाना बनेगा, कुछ सुनने में आया कॉलेज बनाएंगे। ऑलरेडी जो है ना ये जमीन में से जो है ना स्कूल के लिए दे दिए किराए को, उसका भी किराया ले रहे हैं। कई मलियां हैं उसका भी किराया ले रहे हैं। ये मस्जिद जगह पर भी कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिससे आमदनी का जरिया बने। और महल्ले के लोग जो है नहीं चाह रहे कि आमदनी नहीं बने। कब्रिस्तान की सख्त जरूरत है। अब हर घर को जो 2, 3, 4 मंजिला बन जा रहा है, 5 के बजाय 25 आदमी रह रहे हैं। लेकिन उनके लिए कब्रिस्तान कहाँ से लेंगे? कब्रिस्तान तो जो है उसको में सेव कर लेना है ना। तो हम हमारे एरिया का है, हमको फिक्र है कब्रिस्तान की। हम आज है कल हम मर के बाद हमारी औलाद को भी कब्रिस्तान की जरूरत है। इसलिए हम बड़े दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं सदर अवैसी साहब से और सदर अवैसी साहब से और जो है ना अकबर अवैसी साहब से, समद साहब से। समद साहब तो खैर वक्तन फक्तन आते हैं, असद साहब भी, अकबर साहब भी हमारे को जब भी जरूरत पड़ी, जरूरत के टाइम पे काम में आते हो। लेकिन ये महल्ले का मसला ऐसा है कि सारे लोग, ये लोग की कैसा प्लान है बोले तो ये इनको बदनाम करो जो बीच में आया, उसके बाद उन्हें हट जाते तो जमीन पे कब्जा कर लेना। इसलिए खाली समद अब्दाद साहब का नाम लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 30 साल हम जब से मस्जिद बनी तब से हम लोग यही चाहे कि हम जब ये जमीन 5 एकड़ जमीन है। ये 5 एकड़ के अंदर जो है ना मदरसे का भी पूरा प्रोग्राम था इनके जो शेखा का। तो मदरसे के लिए बोल के जो बनाए थे रूमा, उसमें किराएदारों को उतार लिया अपने क्या बोलते अपने जो भी उनके चाहने वाले, और चाहने वालों को उतार लेके जो है ना मस्जिद में जो है ना किसी अगर कोई भी आदमी आया उसको डराते धमकाते। अरे क्या है भैया, ये कब्रिस्तान की जगह है, कब्रिस्तान को छोड़ दो आप आपके वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो भी मस्जिद के लिए खिदमत करे या बनाने के टाइम पे करे, उन्हें जज़ाए खैर उनको मग़फ़िरत करे अल्लाह। लेकिन अब तो छोड़ दो आप महल्ले वालों के लिए। महल्ले वाले एक नई तश्कील कमेटी बना के महल्ले वाले अपनी मर्जी से चलाना चाह रहे हैं कब्रिस्तान को। मैं नसीब नगर में रहता हूँ और जब भी यहाँ पे किसी का इंतकाल हो गया तो ये मस्जिद में आके लोग जो है ना ढूंढते कि यहाँ पे किसको बोलना, कौन जिम्मेदार है मस्जिद में तदफीन के लिए। वो मस्जिद की गेट के बाजू में एक रूम में एक साहिब रहते, उनसे बात करो बोलते। जब उनसे बात करने गए तो उन्होंने बोलते नहीं, वो उरुज अली साहब के बेटे से बात करो, उन्होंने परमिशन दिए तो यहाँ पे तदफीन करना। नसीब नगर के लोग मस्जिद के बिल्कुल बाजू का एरिया है और फुलबाग के रहने दो या कोई भी एरिया के रहने दो, अगर ये मस्जिद के करीब के लोगों को यहाँ पे तदफीन के लिए जगह नहीं मिलेंगी तो और किसको मिलेंगी। और जब भी जो है ना यहाँ पे कोई भी घर में मौता रख के परेशान फिरते रहता जगह के लिए और जगह का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर समद बिन अब्दाद को या फात बिन अब्दाद को बोलने के बाद वो लोग जो है ना बात करके जगह यहाँ पे दिलाते। और जो इल्ज़ामात लगा रहे समद बिन अब्दाद और समद बिन अब्दाद के ऊपर, समद बिन अब्दाद साहब के ऊपर, बिल्कुल सरासर गलत है। लोगों के कहने पे उन्होंने आके जो है ना ये क्या मसला है क्या है देखे। और ये ज़मीन कब्रिस्तान की है और कब्रिस्तान की रहना हम जो है ना कोशिश, हम पूरे महल्ले वालों की कोशिश कर रही। और हमारी गुजारिश है असदुद्दीन अवैसी साहब से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, समद बिन अब्दाद साहब से कि ये जितने ये मस्जिद के अतराफ़ व अकनाफ के लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी सहूलत की खातिर यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए जो जगह खुली पड़ी हुई है जिसके ऊपर लोगों की नज़रें कब्जा करने की, वो रोकने के लिए आप लोग कोशिश करके यहाँ पे बाउंड्री वाल और गेट लगाइए और नई कमेटी बनवा के यहाँ पे जो है ना लोगों को सहूलत हुए वैसा इंतज़ाम करवाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद अब्दुल क़ादिर अली है, मैं यहाँ का मुकामी हूँ। ये जो मस्जिद की जगह ली है, ये मस्जिद बनाए कब्रिस्तान की जगह ली है, फुलबाग के दामाद है अरबी है, उनका नाम जो है सो अलम नहीं उनका नाम, इनके वालिद को मुतवली बनाए उस ज़माने में जब इतनी आबादी नहीं थी।
इनके वालिद भी बहुत सताए बेचारे मरहूम। आज से 18 साल पहले भी किरकिरे आए थे, उनके घर पे गए थे, किंगकोटी में रहती जगह यहाँ पर इन्होंने मुतवली, फिर इनके बाद इनके बेटे को बना दिए। हम नहीं चाह रहे इन्होंने मुतवली रहना, क्योंकि हमारे जब जरूरत है इन्होंने नहीं आते। हम इनके पीछे भी ना इनको फोना करना नहीं उठाते, ना जाए समझ बिन अब्दाद को तकलीफ दे रहे नाम लेके, गलत है। हम इसके वास्ते बरोबर लड़ेंगे और लेके छोड़ेंगे कब्रिस्तान हमारे हाथ में। अल्लाह हाफ़िज़। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कल से जो है पूरा माहौल नरखी फुलबाग मस्जिद हस्सा के अतराफ में जरा माहौल एकदम गर्मा गर्म हो गया है। अल्लाह हमारे शेखा हस्सा को जज़ाए खैर दे, जो हमारे महल्ले को हैदराबाद को चुने और इतनी बड़ी शानदार मस्जिद बनाए। अल्लाह उनकी इस नेकी को कबूल फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। अर्ज़ गुजारिश ये है कि पहले हमारे सदर मोहतरम जनाब उरुज अली साहब बाहयात थे तो कैसा जो है तदफीन हो जा रही थी। अब जो सिलकता जो एकदम वो जो गर्मा गर्म माहौल होगा, ये हो गया कि वहाँ पे कोई भी नहीं रह रहे। अब वहाँ जाके निगरान को पूछे कि भाई तदफीन हो गए, ऐसा करना, तो उन्होंने बोलते कि दूसरों से रब करो, इनसे रब करो, तो इसमें बड़ा मसला हो जा रहा। अब जो है अवाम बेचैन होके हमारे मुअज़्ज़िज़ जनाब समद बिन अब्दाद साहब से रुजू कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, कल से एक माहौल पैदा कर दिए कि समझ भाई ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से ये बोल रहा हूँ कि हमारे कारपोरेटर साहब बड़ी दियानतदारी के साथ बोलना तो ये चाहिए, बोले तो गुलू हो जाएगा। किसी की चाय भी नहीं पीते आप, और अपनी जितनी कोशिश हो गए कोशिश करते कि सामने जो है अपनी कौम का काम बर वक्त हो जाना। और एक जिम्मेदारी से मैं बयान कर रहा हूँ कि आपके ऊपर जो है बेजा जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं एकदम वाहियात है ये। अल्लाह ताला जो है तमाम लोगों को, हाँ कब्रस्तान तो शुरू से वही कब्रस्तान है। अब जो है ज़रूरत यह है कि उसका इंतज़ाम अच्छा किया जाए और हमारे यहाँ की जो तकलीफ़ है कि बर वक्त जो है ख़बर खुदना और अच्छा से अच्छा जो है इंतज़ाम हो जाना, बस हमारी अपील यही है। और महीने लगते हैं कब्रिस्तान मस्जिद के यहाँ पे। अब देखिए आपकी गुलशन इकबाल है, यूसुफैन है, हमारा नसीब नगर है, फूलबाग है, तो एक बहुत सहूलत हो रही। अल्लाह ताला जो है सबको अखले सलीम दे और काम भी जो है करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये कल से जो एलिगेशंस लग रहे हैं, कल जो यहाँ पे एक वाक़या हुआ गेट लगाने का, नाजायज़ तरीके से वो गेट लगा दिए, जो कब्रस्तान में तदफीन करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। छोटी सी गेट लगा के लॉक डाल देने की चक्कर में थे और वो पूरी ज़मीन घेर लिए वो। और ये जितनी खुली ज़मीन है ये पूरा कब्रस्तान का अहाता है। ये जो ज़मीन और मस्जिद के लिए जो ज़मीन दी है, ये मस्जिद और ये कब्रस्तान के लिए ज़मीन दी गई, ये पूरा कब्रस्तान का अहाता है। इसके ऊपर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कुछ लोग, जो इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। यहाँ पे हम पूरी आवाम मिलके नरखी फुलबाग, नसीब नगर, गुलशन इकबाल, यूसुफियन कॉलोनी, सादात नगर की पूरे आवाम कल रात में समद बिन अब्दाद साहब के घर पे गए, जाके उनको इत्तला दिए कि ये ऐसा ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बोले तो समद बिन अब्दाद साहब, फहाद बिन अब्दाद साहब आके कानूनी कार्रवाई जो करना था करे, कंप्लेंट करे, सब करे। करने के बाद अब वो पूरी आवाम को बोले कि आप लोगों का क्या है, ये पूरी आवाम को मालूम है, गुलशन इकबाल, नसीब नगर, फुलबाग, सादात नगर को ये पूरी जितनी खुली जमीन है ये कब्रस्तान का अहाता है। इसको क्या है, वो दीवार घेर लेके उन्होंने एक बंदिश कर दिए, आगे नहीं आना बोल के। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी खुली जमीन कब्रस्तान की है। इंशाल्लाह हम समद बिन अब्दाद साहब से ये 1987 में 83 में कुछ जमीन ये इसका इब्तिदा हुआ। रॉन्ग एलिगेशंस लगा रहे हैं कारपोरेटर साहब के ऊपर। हम जब से यहाँ देख रहे, अल्हम्दुलिल्लाह समद बिन अब्दाद साहब अगर कोई किसी की इस्तेताअत नहीं है तदफीन के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने खुद की ज़ाती पैसों से तदफीन करवा देते। हर चीज़ के वास्ते पब्लिक को सहूलत देते, कोई चीज़ के वास्ते कभी भी किसी चीज़ के वास्ते रुकावट नहीं करे। और ये कब्रस्तान नहीं, और भी कब्रस्तान, अब जैसा कि बारकस का कब्रस्तान है, छोटा कब्रस्तान, उसके अंदर भी कुछ भी है तो समद बिन अब्दाद साहब बरोबर बर वक्त नुमाइंदगी करते अपनी, जाके जो भी है उनको, अब जो जिसके रहता भाई हमारा हड़वाड़ वहाँ है, कैसा भी कोशिश करो हमारे को वहाँ दिलाओ, बरोबर दिलाते वहाँ पे। तो कई लोगों को बगैर पैसों के, जिसके हालात नहीं रहते, उनको भी तदफीन कराते। तो ये रॉन्ग एलिगेशंस लगा रहे हैं। जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह उनको दुनिया में भी आखिरत में भी इंशाल्लाह उनका हिसाब लेंगा और उन्होंने कीड़े पड़ के मरेंगे। क्योंकि ये जो काम हो रहा है, ये काम को जो रुकावट कर रहे हैं, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, कभी अच्छे नहीं रहेंगे, उन्होंने कभी अच्छे नहीं रहेंगे। हम कोई उससे नहीं है, हम पूरी आवाम एक हो गई यहाँ पे। नरखी फुलबाग, नसीब नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, यूसुफियन कॉलोनी, सादात नगर, अहमद कॉलोनी, ये बहुत बड़ा एरिया है। इसके लिए एक ही कब्रस्तान है,
तो लिहाजा इसको महफूज करने के लिए हम लोग पूरे मोहल्ले समद बिन अब्बास साहब के पास गए और इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे और ये जब तक इसको पूरा मुकम्मल करेंगे नहीं, हम पीछा नहीं छोड़ने वाले इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। चाहे वो मस्जिद के जिम्मेदारान हो या अगर जो है ना ये पुलिस अहदेदार है, इस बात की तवज्जो कीजिए, इस बात की तहकीक कीजिए कि कौन सच है कौन गलत है, कौन किसकी सहूलत के लिए चाह रहा है ये। अब कल के दिन हम भी मर जाते, बोलेंगे मशराबाद जाना क्या, 24 साल पहले जाते तो रातें रात लेडीज़ क्या कि जनाजे का इंतज़ाम कर वहाँ भी जाएंगे क्या, यहाँ जगह नहीं मिलेंगी। तो इस तरह के वाक़यात कभी कभार हो जा रहे, तो यहाँ के लोग अगर मरेंगे तो यहीं दफन होंगे ना। ये कब्रिस्तान तकसीम करने के लिए कुछ पैसे ले रहे हैं और तकसीम करने के लिए भी ये लोग कुछ अखराजात ले रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। और ये मस्जिद ना कभी उरूज अली साहब कभी ना औकाफ में दिए, ना अपनी मनमानी चलाए, पेशमान ना कभी बदला, ना मौजान सब जो भी इनके लपूट रहते, जो भी इनकी तायद करने रहते, उसी को मुसल्ली समझते हैं लोग। तो इस तरह के वाक़यात नहीं आना चाहिए और जो तामीर जो दीवार की गई है बीच में, उसको हटाकर कब्रस्तान को एक सही दीवार और सही गेट लगनी चाहिए। और यहाँ के आसपास के मुसल्लियों को जब भी कोई इंतकाल हुआ तो उनको बराबर जो है ना ताउन करना चाहिए। शुक्रिया। खुदा रहीम। मैं मोहम्मद इब्राहिम, मस्जिद हस्सा के नाले के पास जो मेरा मकान है, गुज़िश्ता 24 साल से मैं इसमें इबादत कर रहा हूँ। इस मस्जिद में आम नमाज़ों को भी जाया करता हूँ, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से ये लॉकडाउनों के बाद से ये जो कब्रस्तान को ताल्लुक़ से लेके मस्जिद के जो ज़िम्मेदार अहबाब है, ये जिस तरह से इलीगल तरीके से दीवारें उठा रहे हैं और यहाँ वहाँ के लोगों को जनाजा लाने के लिए पाबंदी कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता जनवरी के महीने में 26 जनवरी के दिन ये बात MIM के साबिक़ा कॉरपोरेटर हमारे समद अब्दा साहब और हमारे फ़हाद अब्दा साहब और अपने मजलिस के ज़िम्मेदार आकर जो है ना इस बात की तहकीक की थी और मुसल्लियों को अड़ोस पड़ोस के मोहल्लों को जो है ना कब्रस्तान में दफनाने के लिए इस बात की उन लोगों को ज़हनशीन कर और उन लोगों को जो है ना राज़ी कराया था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बार बार जो है ना ये दीवारों को उठाना, ये कब्रस्तान में जो दीवारों की तामीर किया जा रहा है और पाबंदी लगाई जा रही है, तो इस तरह से ये गलत ये माने में गैर ज़रूरी वाक़यात पेश कर रहे हैं मस्जिद के ज़िम्मेदारान। और जो है ना समद बिन अब्बास साहब के ऊपर भी जो है ना इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और जबकि वो लोग खुद जो है ना आवाम की सहूलत के इसके लिए जो है ना सहूलतों के लिए जो है ना अगर किसी का अचानक कब्रस्तान में मोहल्ले के आसपास इंतकाल होगा, वो लोग कहाँ जाके दफनाएंगे। बेटा कब्रस्तान में जगह ढूंढ रहा बाप की और कोई साथ देने वाला नहीं है। वैसे चीज़ों पर और वैसी चीज़ों के जो है ना इसको जो है ना इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए नए कब्रस्तान में भी जो है ना मस्जिद के अड़ोस पड़ोस गुलशन कॉलोनी, फूलबाग, नसीब नगर ऐसे कई एरिए है जहां आकर वो अपने मरहूमिन को जो है ना दफना सकते हैं। लेकिन इस बात पर लोग जो है ना राज़ी नहीं हो रहे, अपनी मनमानी कर रहे, जबकि मस्जिद की कोई कमेटी नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि एक मस्जिद के जो है ना एक सदर मुकर्रर करो और हिसाब बताओ, बोलते उन्होंने नहीं बताते आज तक। उनके मरहूम उरूज अली साहब के फर्जंद कभी कभार आते हैं और जनाजे के लिए किसी को फ़ोन करे तो कोई जवाब ही नहीं देते। तो अभी जो गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले जो वाक़या हुआ है, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं, ये मस्जिद हस्सा का जो कब्रस्तान है उसमें जगह ख़त्म हो गई बोल के हम बस्ती वालों को जगह नहीं दे रहे वहाँ पर। इसके वास्ते हम लोग जैसे समद साहब के पास गए थे, हमारे को जगह नहीं दे रहे बोल के। अब ये कल एक इंतकाल हुआ था जिसकी वजह से हम लोग जगह के लिए पूछे तो उन्होंने जगह नहीं दे रहे बोल के बोले हम लोग। तो हम बोले कि वहाँ के सदर साहब अभी जो जिम्मेदार है वहाँ के, उन्होंने जगह नहीं दे रहे बोले। तो हम लोग समद साहब के पास बस्ती वाले कंप्लेंट करने की वजह से समद साहब वहाँ पर आए, आके जैसे PS में ऐसा कंप्लेंट करे।
कहीं को जगह नहीं दे रहे भाई बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हस्सा में जगह बहुत है, उसको जो साइड में जगह है उसको थोड़ा हम लोग एक्सटेंड करो बोल के बोल रहे हैं। ये हमारी कोशिश है, बस्ती वालों की कोशिश है कि कब्रिस्तान में जगह बड़ा करना चाहिए। यहाँ नसीब नगर में रहता हूँ मैं। कितने साल से रह रहे हैं? मैं 1999 से यहीं छू मैं। जो है ना जो कब्रिस्तान की जमीन है जो उसको जो है ना कब्जा करे बोल के, जो समझना कब्जा करे बोल के, जो है ना बिल्कुल आवाम मतलब गुजारा चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कब्जे की तो न्यूज़ जो है वो गलत है। और रहा क्या वहाँ पर तफ्तीन करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमेशा खुला इजाज़त किससे भी लेने की ज़रूरत नहीं रहती थी। अब पहले गेटा नहीं थे, मेरे बचपने से देख रहा हूँ मैं, गेटा वेटा कुछ भी नहीं थे ना, दीवारां थे। अब जैसो गेटा लग गए और दफनाने नहीं दे रहे हैं, और जैसो कुछ बोर्ड भी लगा के रख दिए कि दफनाने का नहीं है बोल के। वो कौन कब्जा करे, वो बारकस के कोई है कहते, वो पूरा उनका नाम तो नहीं मालूम है, पर कोई दफनाने नहीं दे रहे हैं बोल के। बस इतना है कि बस्ती वाले क्या करे, समद बेगने गए थे, बस्ती वाले क्या करे, समद बेगने गए। समद भाई को बोले, समद भाई ऐसा ऐसा है, दफनाने नहीं दे रहे हैं, या 2-2 दिन को 4-4 दिन को ये तमाशे हो रहे हैं। तो समद भाई को हम लोग ज़बरदस्ती ले लेके गए, चलिए आप बात करिए वहाँ पर क्या है, क्योंकि आप ही बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बात करें तो बराबर बात नहीं हो रही हो। अब उन्होंने बड़े रहना बोल के उनको नहीं गए, उनको जाके बोले तो उन्होंने बात करे कल रात में, इसलिए वो बात हुई थी कब्रिस्तान की। और गड़े गड़े बहुत थे वहाँ पर, समद भाई खुद मट्टी दला के पूरा लेवल करा के छोटे कब्रिस्तान को और थोड़ा बड़ा करे उन्होंने, क्योंकि कोरोना में कब्रिस्तान पूरे हाउसफुल हो गए थे। दादा की दादी के खबर में पोते को डाल दे रहे थे, वैसा हो गया था पूरा कंजेस्टेड। तो उसको क्या करे, कब्रिस्तान को थोड़ा बड़ा करे समद भाई। वैसा नहीं है कुछ भी कब्जे का, वो ये है।